Hello student of class 8. Today we will start your chapter number 7, that is cubes and cube roots. Before this chapter you studied about square roots and square. तो जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में क्या स्क्वायर में क्या आता था, अभी मल्टीप्लाई द नंबर इटसेल्फ. ओके, किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते थे तो स्क्वायर होता था. कितने टाइम? 2 टाइम्स. नाउ in cube we multiply the number 3 times to itself. सपोज द क्यूब आप हम निकालना चाहते हैं, क्यूब आप 1, सो 1 इंटू 1 इंटू 1. ओके, 1 इंटू 1 इंटू 1, इट इज़ कॉल्ड क्यूब ऑफ 1, दैट इज़ 1 टू द पावर 3. इसकी पावर कितना कर देते हैं? 3 कर देते हैं. 1 टू द पावर 3, 1 टू द पावर 3. सपोज हमको निकालना है क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 2, 2 टू द पावर 3. कैसे पढ़ते हैं? 2 टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, दैट इज़ 8. तो ये होता है बच्चों, किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो इट इज़ कॉल्ड योर क्यूब ऑफ एनी नंबर्स. ओके, यहाँ की यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखिए टेबल दिया हुआ है. 1 क्यूब 1 क्यूब तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 टाइम करेंगे 1 होगा. क्यूब ऑफ 2, 2 क्यूब क्या बोलेंगे? 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज़ 8. नंबर 3 दिया है, 3 क्यूब ऑफ 3 क्या बोलेंगे? क्यूब ऑफ 3. क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 27, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे क्यूब ऑफ 4, 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3 या क्यूब ऑफ 4. इस प्रकार से हम किसी वैल्यू, किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ एनी नंबर इज इवन नंबर, सपोज 1 इज ऑड नंबर तो उसका क्यूब भी क्या हो गया? 1 हुआ, ऑड. 2 इज even, so its cube is also even. 3 is odd, so its cube is also odd. 4 is even and its cube is also even. 64 even होगा. तो अपन यहाँ इसलिए हम देख सकते हैं बच्चों कि क्यूब ऑफ एनी इवन नंबर आर इवन एंड क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड. ओके, ये आप देख सकते हैं. क्लियर? 17 का देखिए, ये इवन ऑड समझ में आ रहा है? दैट नंबर विच हैव 1 3 5 7 9 इन वंस प्लेस आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, है ना? तो ऐसे ही देख सकते हैं हम इसमें. तो आप ओके, तो हमारा इसमें उद्देश्य हमारा क्या है? क्यूब फाइंड करना. ठीक है, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिया है. यदि इवन नंबर 1 इज ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 11 13, तो 1 फर्स्ट यदि अपन इवन नंबर ऑड नंबर को लेते हैं 1, तो 1 का क्यूब 1 होगा. 3 2 नेक्स्ट 2 ऑड नंबर को लेते हैं 1 के बाद 3 और 5, 3 + 5 8, तो 8 क्या हो गया आपका? 2 का क्यूब. 7 9 11, 3 ऑड नंबर को ऐड करते हैं, नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स को 9 7 9 11, तो 27 होता है, दैट इज़ 3 का क्यूब. ओके, तो ये इसमें एक इंटरेस्टिंग दिया हुआ है. यदि नेक्स्ट 4 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो 64 होगा, दैट इज़ 4 क्यूब. नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 125 एंड दैट इज़ द क्यूब ऑफ 5. ओके, तो इसमें क्यूब आपको बनाने आनी चाहिए, है ना? क्यूब में क्या होगा? हमको मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर का 3 टाइम्स. क्लियर बच्चों? अब व्हाट इज़ परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब, इफ़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट.
ट्रिपलेट किस फॉर्म होना चाहिए, ट्रिपलेट फॉर्म में होना चाहिए। ओके 3 टाइम्स होनी चाहिए। ट्रिपलेट एक वर्ड यूज होता है बच्चों, ट्रिपलेट, है ना। इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, तो वह क्या होता है, वो परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। क्लियर। जैसे यहाँ पे दिया है देखिए 216 क्या है, इज परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 216 पूछा भी है इसमें, इस 216 इज परफेक्ट क्यूब, देखो पूछ रहा है। तो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा, 2 2 2 3 3 3। देखिए ये ट्रिपलेट फॉर्म में है, 2 जो है 3 टाइम्स आया है और 3 भी 3 टाइम्स आया है। सो व्हाट कैन वी राइट, 2 to the power 3 एंड 3 to the power 3। हम दोनों को एक साथ देखेंगे तो कितना जाएगा, 6 to the power 3। तो दिस इज ए परफेक्ट क्यूब। वैसे 729 का पूछ रहा है, इस 729 परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर भी 729 का निकाले हैं, 729 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मिला आपको 333, है ना, ये भी 333। तो 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, 3 3 जा 9 क्यूब। तो इट इज़ आल्सो परफेक्ट क्यूब। क्लियर। इस तरह से हम किसी भी नंबर के परफेक्ट क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं कि इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इज इन ट्रिपलेट फॉर्म देन इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। ओके बच्चों, जैसे ये दिया एक एग्जांपल दिया 243 का, मैं देखिए इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकाले तो 333 ये तो आ गया, बट 3 और 3 इसका पेयर नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके क्लियर। तो ये सब आपको ध्यान रखनी है। इसे बोला है कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज़ परफेक्ट क्यूब। कौन सी स्मॉलेस्ट मल्टीपल है जिसका, जो कि परफेक्ट क्यूब होता है। तो उसमें यदि किसी नंबर में कुछ कम है तो उसको हम मल्टी, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें ये कब परफेक्ट क्यूब बन सकता था, इफ वी मल्टीप्लाई इट बाई 3। तो जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से तो 243 को भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना बच्चों। तो कौन सा नंबर बन जाएगा, 729 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच नंबर बाय मल्टीप्लाइंग टू गिवन नंबर इट मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो आपको उसको चेक करके देखना पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ पे पूछा है इज 392 इज ए परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। पर ये चेक करना कि क्या 392 परफेक्ट क्यूब है और नहीं है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 392 को आप परफेक्ट पर निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कर सकते हैं, पहले 2 से डिवाइड कीजिए, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर आप उसको 7 से कर दीजिए। तो देखिए 2 का ट्रिपलेट फॉर्म में आया है, 3 का ग्रुप है, 7 का नहीं है। तो अब हमको वी हैव टू मल्टीप्लाई, वी नीड 1 मोर 7, हमको एक और 7 चाहिए, 7 और चाहिए। तो वी मल्टीप्लाई बोथ दी साइड, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, बिकॉज वी हैव टू बैलेंस द नंबर, बैलेंस द इक्वेशन। तो कितना हो गया बच्चों ये 2744, है ना, मतलब दैट नंबर इज 2744। ओके, दैट नंबर इज कौन सा नंबर हो गया, तो हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 392 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब इज 7। ओके, तो इस तरह से और एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं, एग्जांपल 4, 3, 4, 5, इसको समझिए और इसको अपने कॉब नोटबुक में भी नोट कर लीजिए इसको, और कोई डाउट हो तो हमको ज़रूर पूछिएगा। जैसे 7.1 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, तो चेक करके आप बता सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए और उसको फिर बता सकते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है 2 में, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। देखेंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है,
और किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर यह आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके बच्चों, तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए एंड सेंड इट थ्रू व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।